हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के लेटेस्ट पैटर्न की। किस किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या वेस्टर्न से ज्यादा आ रहे हैं, किस तरीके से इस बार जो करंट टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं जिनसे हमारे ओवरऑल क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से ये ऑफिशियल जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उनसे अलग है। तो आइए इनको देखते हैं। और बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मतलब उसके बाहर से इस बार कुछ भी नहीं आया है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग जो अच्छे अच्छे लोगों को बहुत टफ लगता है और अच्छी अच्छी किताबों में बुरे से बुरी चीजें दी हुई हैं, उन चीजों को हमने ऐसा पढ़ा है जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अंदर से ही आए हैं। और उसका सिर्फ इतना रीजन ये है, अगर आप मुझे काफी पहले से देख रहे हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, सिर्फ उसका रीजन ये है कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग या जो मैथमेटिक्स है, इनकी एक बाउंड्री होती है, इनके एक सेट ऑफ फॉर्मूले होते हैं। और जिस चीज की बाउंड्री है, सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, पैटर्न प्रेडिक्टेबल है, उसको अच्छे से अच्छा ऑलमोस्ट 100% कवर किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से एक्चुअल टॉपिक हैं और किस किस प्रकार से उससे क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं, या क्या लेटेस्ट पैटर्न है जिससे अगर आप अगली बार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भी है या नहीं। क्योंकि जैसा आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा जो है माहौल बड़ा खराब है, खासकर पढ़ाई का। और उसमें कुछ भी है जो है, बच्चे आंखें बंद करके पढ़ते चले जाते हैं, उनको एक विश्वास के भरोसे, उनको पता नहीं होता कि क्या करंट टॉपिक है क्या नहीं है। और बाद में जब वो एग्जाम देते हैं तो देखते हैं कि भाई जो पढ़ा वो तो आया नहीं, इतनी मेहनत करी और उससे क्वेश्चंस नहीं बने। तो वो मैं चाहता हूँ किसी के साथ ना हो, इसीलिए मैं इस प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ। अगर अच्छे लगते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और उसमें आपको कुछ नहीं जाता भाई, कोई खर्चा नहीं है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग का ऑफिशियल सिलेबस है जो कि यूजीसी नेट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। और काफी अच्छा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इन्होंने अच्छे से डाले हैं। लेकिन फिर भी यूजीसी नेट का सिलेबस जो है उसमें सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि आप क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि भाई हर बार जो है एक एक दो दो साल में कुछ ना कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन पूछना कम कर दिए जाते हैं, कुछ नए टॉपिक्स डाल दिए जाते हैं और उनके क्वेश्चन जो है धीरे धीरे पूछना बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो फिक्स्ड है, स्टेशनरी है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ऑफिशियल वाला। तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं है और वो हमें पता नहीं चल पाता इस सिलेबस को देख के। तो ये एक धोखेबाजी वाला सिलेबस है, इस पे ज्यादा रिलाय मत किया करो। इसके अलावा सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं देख चुका हूँ, तो उस हिसाब से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से नहीं बन रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है, मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट बना करके दिया है हर एक सेक्शन का, पेपर वन का, और इसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और बहुत ही ज्यादा अच्छा टू द पॉइंट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। बच्चे जो हैं इस फ्री प्लेलिस्ट के माध्यम से ही 30-30, 35-35 क्वेश्चन जो हैं वो सही करके आ रहे हैं। तो जरूर से चेकआउट करना। इसके अलावा आप सबकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पे बनी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन फॉर्मेट में, ताकि आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिस हो जाए प्रीवियस क्वेश्चन लगाने की, वो टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। 50,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं एज ऑफ नाउ इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हमने नया नया स्टार्ट करा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों पे सेम कंटेंट है, टेलीग्राम पे नहीं हो तो व्हाट्सएप पे कर लेना, या ऐप जो है, ऐप पे भी डेली जो है नई नई टेस्ट सीरीज जो है अब ऐड होती रहती हैं, तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। प्रैक्टिस अगर करनी है पीवाईक्यूज की तो टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है, और अगर कोर्स कंसेप्ट को समझना है तो कोर्स अवेलेबल है, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं अच्छे से। ओके, तो अब आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। मैंने बहुत आपको टू द पॉइंट पढ़ाया है। अगर मैं आपको ऑफिशियल अपने कोर्स की पूरी लिस्ट भी दिखाऊंगा, चाहे यूट्यूब पे या फिर जो हमारी ऐप या वेबसाइट है, तो आपको बहुत गिने चुने लेक्चर्स ही दिखाई देंगे, एक छोटी सी लिस्ट दिखाई देगी। और बहुत बच्चों के मन में भी सवाल आता है, कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये आपने तो इतने ही हमको टॉपिक्स पढ़ाए, इसी से आ जाएगा क्या, या हमको मतलब आप कुछ ज्यादा पढ़ा दीजिए। कभी कभी बच्चे बोलते सर आप ज्यादा पढ़ाइए। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कूड़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो टॉपिक्स आते हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को पढ़ना है। असल में क्या होता है, हमें जब बहुत ज्यादा मिलता है ना तो हमें लगता है हाँ हाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। जैसे कभी हम तो कोई कपड़ा लेने जाते हैं और कभी हम लोकल मार्केट में चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कभी कभी उसमें बहुत सारी चीजें बहुत कम पैसों में आ जाती हैं। वही शर्ट जितने में आई, शर्ट के साथ हमको रुमाल भी मिल गया, रुमाल के साथ हमको शर्ट के साथ जूते भी मिल गए, है ना, उसके साथ हमको चश्मा भी मिल गया, तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार हमने 500 रुपए लगाए और इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं। तो ये एक ट्रिक है कि आप सबको जनरली जो पढ़ने के लिए मटेरियल मिलता है वो ट्रिक के द्वारा वो बहुत सब स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वो देखने में लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा है।
अच्छा इतने घंटे की वीडियोस मिल रहे हैं, अच्छा इतने पेजेस के पीडीएफ जो है हमको मिल रहे हैं, तो हम क्वांटिटी से आइडिया लगाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा होगा। जबकि मेरा मानना यह है कि भाई अगर आपको कपड़ा लेना है अच्छी दुकान से लो, 500 रुपए की एक ही शर्ट मिले, उससे फ्रीबीज ना मिले, लेकिन वो शर्ट चलती है और आपके काम आती है वाकई। वरना आपको भी पता है जब हम बहुत सस्ता खरीद लेते हैं लालच के चक्कर में, तो कैसे एक दो बार धोने के बाद वो स्वाहा हो जाता है उन कपड़ों का। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है कि भाई देखो टॉपिक्स इतने ही हैं आपके जो आपके स्क्रीन पे लिखे हैं, लेकिन आप देख सकते हो जितने भी ब्लू से लिखे हैं उन सबसे क्वेश्चंस बने हैं, जितने भी ब्लू से लिखे हैं उन सबसे क्वेश्चंस बने, मतलब कि आप देख लो कि जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर अंदर से क्वेश्चन आए, कोई भी ऐसा टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे करने हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड है, सबसे पहला जो यहाँ पार्ट है वो फाउंडेशन कोर्स का है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए फ्री में अवेलेबल हैं और यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं। अगर इतना ही आप कर लेते हो तो पेपर 1 में आप ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस तो आराम से निकाल लोगे। और अगर ये जो और यहाँ पे जो लिखा है ये वो है जो कि पेड कोर्सेज में एक्स्ट्रा अवेलेबल है, थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं जो एक बार आप फाउंडेशन अच्छी कर लोगे तो आपको समझ में आएंगे। तो कोर्स में आपके फाउंडेशन टॉपिक्स भी हैं और एडवांस टॉपिक्स भी हैं, इन दोनों को ही हम देख लेते हैं, ताकि अगर आप मान लो कोर्स नहीं भी लेते हो, आप यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ते हो, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको एक्चुअली पढ़ने हैं और कौन कौन से अवॉइड करने हैं। तो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। ओके, सबसे पहले यहां से बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है, प्रीमाइस कंक्लूजन कैसे आते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर, असर्शन और रीजन क्या होता है। ये सारी बातें मैंने जिस तरीके से आपको इस फ्री लेक्चर में समझाई है जो फ्री में आपको अवेलेबल है, ऐसा कंटेंट अगर आपको कहीं दिखता है तो आप मुझे कमेंट बैक कर सकते हो कि नहीं भाई आपसे अच्छा और आपसे ज्यादा सॉर्टेड कंटेंट कहीं पे मिला। भाई इतने क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इतने सारे आए हैं इस टॉपिक के अंदर से कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि सिंपल AEIO प्रोपोजिशंस के बेसिक क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के बेसिक क्वेश्चंस, है ना, प्रोपोजिशन के कि प्रोपोजिशन ट्रू या फॉल्स हो सकता है, स्टेटमेंट वैलिड या इनवैलिड हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई है। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी जो है क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है सबका फेवरेट, सबसे मशहूर टॉपिक, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है, बट वेन डायग्राम की हकीकत यह है कि अब वेन डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पिछले बार जो नेट का पेपर हुआ उसमें 4-5 क्वेश्चन दिखाई दिए, पिछले बार जो नेट का पेपर हुआ उसमें एक दो क्वेश्चन दिखाई दिए, और इस बार जो नेट का पेपर हुआ उसमें 0 क्वेश्चंस दिखाई दिए, वेन डायग्राम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअली इन्होंने वेन डायग्राम को खत्म कर दिया है और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनसे रिप्लेस कर दिया है। अगर आप कोई भी मटेरियल कहीं भी पढ़ रहे होगे, कोई भी बुक ले रहे होगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम करवाया जा रहा होगा या बड़ी बड़ी बातें लिखी होंगी। हालांकि पढ़ाया मैंने भी आपको अच्छे से है और एक लंबी ही वीडियो बनाई है, बट आपको अपडेटेड रहना चाहिए कि भैया अब वेन डायग्राम से उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको जरूर से पता होना चाहिए। लेकिन ओके, उसके बाद इंडियन लॉजिक में बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रमाणात से कुछ क्वेश्चंस आए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस आए। इसके अलावा स्कूल ऑफ थॉट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आस्तिक वाले और नास्तिक वाले ये सब जो था इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आए। और इसके अलावा इनफॉर्मल फैलेसीज, तो जो हमारी फैलेसीज है ना काफी सारी वेस्टर्न लॉजिक वाली, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो ये सब हॉट टॉपिक्स हैं, है ना। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इनफॉर्मल फैलेसीज, ये सब हॉट टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। अब हम इस साइड चलते हैं कुछ एडवांस टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले है कन्वर्जन एंड ऑबवर्जन। तो अगर लिखा है ऑल डॉग्स आर नॉन कैट्स, तो जहां नॉन शब्द आता है ना, नॉट नहीं नॉन, तो नॉन ऑल नॉन डॉग्स आर नॉट नॉन कैट्स, इस तरीके से, है ना। तो उनको करने का जो तरीका होता है, इक्विवेलेंट बताने का तरीका, वो कन्वर्जन ऑबवर्जन में आता है। इसके अलावा इमीडिएट इन्फ्रेंस है कि इफ ए स्टेटमेंट इज फॉल्स देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, ट्रू फॉल्स वाले जो थोड़े से एडवांस कंसेप्ट है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बाद। उसके बाद कॉनोटेशन डेनोटेशन में इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, डिक्रीजिंग डेनोटेशन, एक इंटेंशन एक्सटेंशन में इनको बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टनेस भी बोल सकते हैं, ये वाली चीजें। इसके बाद न्याय आर्गुमेंट जो होता है हमारा, उसका आर्गुमेंट स्ट्रक्चर क्या है, जैसे
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, है ना, उपमाना, निगमना, ऐसे करके जो होता है कि जैसे वेस्टर्न लॉजिक में जो हमारा आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है प्रिमाइस कंक्लूजन, वैसे न्याय में जो होता है 2 की जगह 5 स्टेटमेंट्स होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है इससे भी कई क्वेश्चंस बने। इसके अलावा जैसे इनफॉर्मल फैलेसी है, वैसे फॉर्मल फैलेसी भी है, इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल वगैरह, इनसे काफी क्वेश्चन आए। और इसके अलावा हेतुआ भाषा से, यानी कि जो इंडियन लॉजिक की फैलेसीज हैं, इससे भी काफी क्वेश्चंस बने। अगर हॉट टॉपिक्स की बात करेंगे किससे ढेर सारे क्वेश्चंस आए, तो एक तो ढेर सारे क्वेश्चन आए आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से। इनफॉर्मल फैलेसीज जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, इनसे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। हेतुआ भाषा से ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। और इस बार कन्वर्जन ऑफ वर्जन एंड इमीडिएट इन्फ्रेंस से भी ढेर, बाकी क्वेश्चन सभी से हैं जो जो ब्लू से लिखा है, बट जो जो मैंने रेड से यहाँ पे मार्क कर दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस बार आपको ये टॉपिक पक्का पढ़ करके जाने ही जाने हैं अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो लॉजिकल रीजनिंग में। ये वीडियो यहीं रहेगा। इस बार जो दिसंबर का पेपर होगा, अगर आपको लगता है, अगर किसी को भी लगता है कि मैं जो बता रहा हूं ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दोबारा इस वीडियो को पेपर, दिसंबर का पेपर दे के आने के बाद इस वीडियो को देख लेना। ये वीडियो यहीं रहेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और इसी डीप एनालिसिस से हमने अपने कोर्स को भी बनाया है, जिसमें हर एक लेक्चर वो जो एग्जिस्ट करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी फालतू इधर उधर की बातें हैं कि कोई भी कहानी चालू कर दी, जैसे मैंने देखा कि इस बार स्वयं प्रभा या स्वयं से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मैं देखता हूं कि कभी कभी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स जो हैं स्वयं प्रभा या स्वयं से जुड़े हुए लोग वीडियो बना देते हैं या बुक्स में आ जाते हैं, जिनसे कभी भी क्वेश्चंस नहीं आता, कहीं पे भी पूछे नहीं जाते। मतलब वो एक होता है ना कि क्वांटिटी बस डालते जाओ इतने पीडीएफ, तो वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। और बिल्कुल टू द पॉइंट और सॉर्टेड कोर्स होगा, है ना। 20 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, तो डेमो के लिए जरूर से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन वाइज अगर आप सेग्रीगेटेड, मान लीजिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिसर्च के अलग करना चाहते हैं, डीआई के केवल सवाल लगाना चाहते हैं, तो वो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी यहाँ पॉसिबल है। 100 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो फ्री है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, जरूर से ज्वाइन करें। आई होप आपको जो है वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। बाकी डेमो के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।